समुद्र में लगातार 6 महीने बिताने के बाद मैं आखिरकार घर लौटा, लेकिन घर आते ही मैंने देखा कि मेरी पत्नी के कूल्हे पहले से कहीं ज्यादा बड़े लग रहे थे और वह मुझसे बार बार लिपट कर कह रही थी कि उसे बच्चा चाहिए। उसकी यह अचानक बढ़ी हुई बेचैनी देखकर मुझे तुरंत शक हो गया, क्या ऐसा तो नहीं कि वह पहले से ही किसी और आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है और अब पूरा बोझ मेरे सिर मढ़ना चाहती है। आखिर मैं तो पूरे साल समुद्र में रहता हूँ, हजारों मील दूर जहाज पर काम करता हूँ। ऐसे में कौन जानता है कि मेरी गैर मौजूदगी में वह घर पर किन किन मर्दों को बुलाती रही होगी सच्चाई जानने के लिए। और अगर मेरा शक गलत निकले तो उसका नाम साफ करने के लिए मैं उसके गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करता रहा। फिर मोबाइल की हल्की सी रोशनी में मैंने पूरे घर के हर छिपे हुए कोने में हाई डेफिनेशन कैमरे लगा दिए। अगले दिन मैंने उससे झूठ बोला कि कंपनी का एक इमरजेंसी प्रोजेक्ट आ गया है और मुझे तुरंत दूसरी बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ेगा। मैं अपना सूटकेस लेकर घर से निकल गया, लेकिन असल में मैं हमारे अपार्टमेंट के ठीक सामने वाले सस्ते होटल में जाकर ठहर गया। मैंने ऐसा कमरा लिया जिसकी खिड़की सीधे हमारे फ्लैट के दरवाजे की तरफ थी। फिर पर्दे को बस थोड़ा सा खोलकर मैं लगातार बिल्डिंग के गेट पर नजरें टिकाए बैठा रहा। जब तक मैं सच में शहर नहीं छोड़ता उसकी असली सच्चाई देर सबेर मेरे सामने जरूर आ जाती। मैंने अभी अभी दूरबीन उठाई ही थी कि बिल्डिंग से एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकलता दिखाई दिया। वह मेरे गांव का बचपन का दोस्त टॉम था। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। टॉम मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। समुद्र पर जाने से पहले मैंने उसी से खास तौर पर कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का ध्यान रखे, लेकिन फिर वह मेरे ही फ्लैट से बाहर क्यों निकल रहा था। और उससे भी ज्यादा चुभने वाली बात यह थी कि उसने वही लिमिटेड एडिशन जैकेट पहन रखी थी जो मैं पिछले साल समुद्री सफर से लौटे समय अपनी पत्नी के लिए लाया था। मैंने इतनी जोर से मुठियां भींच ली कि मेरे नाखून हथेलियों में धंस गए, लेकिन मैं तुरंत नीचे नहीं भागा। मुझे पता था कि अगर अभी जाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे दोनों सतर्क हो जाएंगे। मेरे पास कैमरों की रिकॉर्डिंग थी और वही मुझे सबसे पक्का सबूत देने वाली थी। मैंने खुद को किसी तरह शांत किया, कंप्यूटर के सामने बैठा और कैमरों की लाइव फीड खोली। लेकिन स्क्रीन पर जो मैंने देखा वह मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा भयानक था। मेरी पत्नी सोफे पर बैठी मोबाइल देकर जोर जोर से हंस रही थी। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी और जिस कॉन्टैक्ट से वह बात कर रही थी उसका नाम सेव था, लेकिन वह पति मैं नहीं था। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। मैं पिछले 6 महीने से समुद्र में जान तोड़ मेहनत कर रहा था और हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह उसे भेज देता था। अपने खर्च के लिए मैं सिर्फ कुछ 100 रुपए ही अपने पास रखता था और वह मेरी कमाई से किसी दूसरे आदमी को पाल रही थी, यहाँ तक कि उसे अपना पति कहकर बुला रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उसी वक्त कोई हंगामा नहीं किया। मैं चाहता था कि इस बेवफा जोड़े को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मिले। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग खोली और पिछली रात से वीडियो देखना शुरू किया। ठीक उस पल से जब कैमरे लगाने के बाद मैं घर से निकला था, लेकिन सिर्फ 10 मिनट देखने के बाद ही मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे घर से निकलने के आधे घंटे के भीतर ही टॉम अपनी चाबी से मेरे फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और मेरी पत्नी ने तो दरवाजा लॉक तक नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि वो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। एक दूसरे को देखते ही दोनों इस तरह गले लग गए कि उनके रिश्ते की सच्चाई छिपाना नामुमकिन था। लेकिन उसके बाद टॉम ने जो कहा उसने ऐसा महसूस कराया जैसे किसी ने मेरे सीने में सीधा चाकू घोंप दिया। उसने कहा कि मैं तो बस एक बेवकूफ हूँ जो समुद्र में अपनी जान खपा खपा कर उन दोनों के लिए पैसे कमा रहा है और मेरी पत्नी उसके बच्चे की मां बनने वाली है। इस बार वे मुझे उस बच्चे का तैयार बाप बनाने वाले थे। एक पल के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं लगभग कुर्सी से गिर पड़ा। तो पिछली रात जो शक मुझे हुआ था वह सब सच निकला। जब वह मुझसे लिपटकर बच्चा चाहने की बात कर रही थी तो वह मुझे याद करके ऐसा नहीं कर रही थी। वह तो बस अपने पेट में पल रहे उस हरामी बच्चे के लिए एक बाप ढूंढ रही। लेकिन फिर भी मैंने खुद को किसी तरह संभाला। मैंने खुद को मजबूर किया कि रिकॉर्डिंग पूरी देखूं। मुझे हर एक सबूत अपने हाथ में चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो सामने आया उसने एक और भी घिनौने राज से पर्दा उठा दिया।